लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट मुगलसराय नामक गांव में हुआ था। जब वे 1.5 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अतः उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। जब उनका विद्यार्थी जीवन आया तो विद्यार्थी जीवन में भी उन्होंने बहुत गरीबी का सामना किया। उस समय उसके अन्य साथी जब विद्यालय जाते थे तो नदी को पार करके जाते थे, लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के पास एक पैसा भी नहीं होता था कि वो नाव वाले को पैसे दे के वो नदी पार कर सके। अतः उनको खुद तैर करके नदी पार करके जाना होता था और विद्यालय में पहुंचना होता था। एक ऐसे प्रधानमंत्री इतनी गरीबी स्थिति में होते हुए भी उन्होंने इतने ऊंचे पद के पर एक अपना स्थान बनाया। ये बहुत ही गर्व और स्वाभिमान की बात है। 9 जून 1964 को वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ही उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उनकी यह सोच थी कि जिस देश के जवान और किसान मजबूत हैं उस देश का भला कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं कि वो उस देश का कोई बिगाड़ दे। अतः उन्होंने जवानों और किसानों को अपने कार्यकाल में एक विशेष धैर्य के साथ आगे बढ़ाया। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इस युद्ध में भारत की सेना पाकिस्तान में 250 मील की दूरी तय कर चुकी थी। इस युद्ध के लिए एक ताशकंद समझौता किया गया। यह समझौता 11 जनवरी 1966 को हुआ। इस समझौते में रूस ने विशेष दबाव डाल दिया भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर और ये कहा कि आप अपनी सेना को वापस पूर्व सीमा के पर ले जाओ। जो 250 मील की दूरी आपकी सेना ने तय की है वो दूरी वापस पाकिस्तान की सीमा को वापस दे दी जाए। इस समझौते के ऊपर प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए और तभी उसने आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रचार प्रसार सुना और इसकी प्रतिक्रिया को देख करके उन्होंने अपनी बेटी के पास फ़ोन किया तो बेटी से पूछा कि जो मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता किया है उसकी भारत में क्या प्रतिक्रिया है, आकाशवाणी दूरदर्शन की क्या प्रतिक्रिया है। तो उसकी बेटी ने कहा, पापा ये आपने क्या किया। जिस सीमा के लिए न जाने कितनी ही बहनाओं के सुहाग उड़ गए, न जाने कितनी बहन विधवा हो गई, न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हो गई, आपने वो सीमा पाकिस्तान को वापस दे दी। बस इतना सुनना ही था। ये करीब 11 बजे, रात 11 बजे की बात है। इतना सुनना ही था और उसी समय उसको दिल का दौरा पड़ गया और बड़ा सदमा लगा और हार्ट अटैक से भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गांधी जी से प्रेरित होकर के अनेक स्वाधीनता संग्रामों में भाग लिया और काफी बार जेल गए। ये उनकी एक अपनी स्वतंत्रता की भावना थी और ऐसे प्रधानमंत्री को मैं आज सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।